नमस्कार। अगर हम अपनी प्राचीन सनातन परंपराओं और सदियों पुरानी लोक मान्यताओं की गहराइयों में जाएं, तो हम पाएंगे कि छिपकली का अचानक से दिखना कभी भी सिर्फ एक साधारण जीव का यहाँ-वहाँ भटकना नहीं माना गया। असल में हमारे घर के वातावरण और आने वाले समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्पण है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये केवल एक सामान्य घटना है या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत। आमतौर पर शकुन का अर्थ होता है एक ऐसा संकेत जो आने वाले समय की ओर इशारा करता है और जो हमारे घर की सूक्ष्म ऊर्जाओं से गहराई से जुड़ा होता है। अब देखिए, इन जीवों को देखकर डरने या घबराने के बजाय हमारा प्राचीन ज्ञान हमें इन्हें एक शकुन के रूप में देखने की सुंदर सलाह देता है। मान्यताओं के अनुसार जब एक छिपकली हमें अचानक दिखाई देती है तो वो केवल हाड़ मांस का एक जीव नहीं है, बल्कि उसे हमारे घर में प्रवाहित हो रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक साक्षात प्रकटीकरण माना जाता है। कितनी अद्भुत बात है ना ये। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कैसे प्रकृति हमारे जीवन में ऊर्जा और परिवर्तन का संतुलन बनाए रखती है। पहला, यह हमारे जीवन में किसी बड़े बदलाव का प्रतीक हो सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ नया हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा हो और प्रकृति हमें इसके लिए तैयार कर रही हो। दूसरा संकेत बहुत ही खास है। छिपकली को अक्सर घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और उसे संतुलित करने वाला माध्यम माना गया है। और तीसरा, यदि वो अचानक हमारे सामने आ जाए तो इसे एक कोमल सी चेतावनी समझना चाहिए जो हमें अपने आगामी निर्णयों में सतर्क और सचेत रहने का प्यारा सा संदेश देती है। आप विचार करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर कि समय का इन संकेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार जैसे जैसे समय बदलता है, इन संकेतों का अर्थ भी पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें इसके दर्शन सुबह के समय हो तो हमारे स्रोत इसे एक अत्यंत शुभ संकेत के रूप में स्वीकार करते हैं, मानो ये हमारे दिन की एक बहुत ही सकारात्मक और नई शुरुआत का प्रतीक हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि यह जीव हमें बार बार रात के शांत और अंधेरे प्रहर में दिखाई दे तो इसे बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन करने का समय माना जाता है। एक और विशेष संकेत का उल्लेख है। यदि कोई छिपकली अचानक हमारे सिर के ऊपर या बिल्कुल पास गिर जाए तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इन ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा संवेदनशील क्षण होता है जो हमसे पूरी तरह से सजग होने और अपने आसपास की ऊर्जाओं पर बहुत ही गहराई से ध्यान देने की मांग करता है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं प्रकृति के उन गहरे जीवन संदेशों को जो वो निरंतर हमें दे रही है। यहाँ एक बहुत ही गहरा और सुंदर उपदेश दिया गया है। हर छोटी चीज भी एक संकेत हो सकती है, बस दृष्टि जागृत होनी चाहिए। कि सच्चा ज्ञान किसी चमत्कार या बड़ी घटनाओं में नहीं छिपा है, बल्कि ये तो हमारे वातावरण के सबसे छोटे विवरणों को एक शांत और स्थिर दृष्टि से महसूस करने से शुरू होता है। बस हमारी आंखें और हमारा मन दोनों खुले होने चाहिए। और इन्हीं प्राचीन शिक्षाओं में एक और बहुत ही अमूल्य बात शामिल है कि जीवन में सतर्कता और जागरूकता ही सच्ची सुरक्षा है। ग्रंथों के अनुसार हमारी सच्ची सुरक्षा घर के मजबूत दरवाजों या बाहरी तालों में नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में ध्यानपूर्ण जागरूकता और मानसिक सतर्कता की स्थिति बनाए रखने में है। यही हमारा सच्चा कवच है। तो जब हमें ये संकेत मिल जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं सचेत कर्म और अनुष्ठानों के बारे में। सबसे पहला कदम, अपने मन से डर को पूरी तरह निकाल दें। डर की यहाँ कोई जगह नहीं है। दूसरा कदम है अपने भौतिक और आध्यात्मिक स्थान यानी अपने घर को साफ और ऊर्जावान रखना। तीसरा, घर में पवित्रता का वास हो, इसके लिए प्रतिदिन दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने मन को शांत करने के लिए ओम नमः शिवाय जैसे सकारात्मक और ऊर्जावान मंत्र का शांतिपूर्वक जाप करें। क्या हम अपनी जीवन यात्रा में केवल सोए हुए चल रहे हैं, या हम वास्तव में उन मौन संकेतों के प्रति जागने के लिए तैयार हैं जो प्रकृति हर पल हम पर बरसा रही है? अगली बार जब भी दीवार पर ये छोटा सा जीव दिखाई दे, तो क्या हम उसे भय की दृष्टि से देखेंगे या उस सूक्ष्म और प्यारे से संदेश को सुनने का प्रयास करेंगे जो मान्यताओं के अनुसार स्वयं ब्रह्मांड ने हमें भेजा है? याद रखिए, यह निर्णय हमेशा हमारी अपनी चेतना पर निर्भर करता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।